नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंजना ज्ञान मार्ग में। आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नवरात्रि के छठे दिन सुनते हैं माँ दुर्गा के छठे स्वरूप की कहानी। नव दुर्गा के 9 रूपों में देवी के छठे रूप को भी देवी कात्यायनी के नाम से पूजा जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन यानी षष्ठी को बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। देवी की महिमा को लेकर 2 कथाएं हिंदू धर्म में बहुत प्रचलित है। देवी के इस स्वरूप की महात्म कथा ऋषि कात्यायन से जुड़ी होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। वही देवी की महिमा कथा दुराचारी महिषासुर के वध से भी जुड़ी हुई है। आइए सुनते हैं देवी कात्यायनी की कथा। देवी कात्यायनी का स्वरूप बहुत ही उज्जवल और ज्योतिमय है। इस स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। इसमें 2 दाईं तरफ वाली ऊपर की भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। वहीं बाईं तरफ वाली नीचे की भुजाओं में तलवार और ऊपर वाली भुजाओं में कमल का पुष्प सुसज्जित है। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है। देवी कात्यायनी की कथा हमें देवी भागवत महात्म और मार्कंडेय पुराण से मिलती है। पुराणों के अनुसार कत नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके एक पुत्री थी जिनका नाम ऋषि कात्यायन था। आगे जाकर ऋषि कात्यायन को गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और महर्षि ऋषि अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले, इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या की। मान्यता है कि ऋषि कात्यायन की ऐसी एक निष्ठा तपस्या को देखकर उनसे प्रसन्न होकर देवी भगवती ने उनकी इच्छा को मान रखते हुए उनके घर में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण देवी भगवती का नाम कात्यायनी पड़ा और उनको कात्यायनी कहलाई गई। महर्षि कात्यायन ने बड़े प्रेम से देवी कात्यायन का पालन पोषण किया था। कुछ समय बीता, पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव सीमा लांघ कर रहा था। महिषासुर को यह वरदान मिला था कि कोई भी पुरुष उसे कभी पराजित नहीं कर सकता, ना ही उसका अंत कर सकता है, इसलिए उसे किसी का डर नहीं था और देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी अपना कब्जा कर लिया। तभी भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा जी और देवादिदेव महादेव ने उनका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज से मिली उत्पन्न किया। मान्यता है कि महर्षि कात्यायन ने इन देवी की सर्वप्रथम विधिवत पूजा की थी, इसलिए देवी को कात्यायनी नाम से जाना जाता है। वहीं देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और पौराणिक कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को हुई थी। इसके बाद महर्षि शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी की अपने आश्रम में भी विधि पूर्वक पूजा अर्चना की और दशमी को देवी के इस स्वरूप ने महिषासुर का वध किया। यही कारण है कि देवी इस स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। महिषासुर के अंत के कारण देवी को महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जाना गया। दोस्तों, माना जाता है कि देवी दुर्गा का स्वरूप अमोघ फलदायक है। ब्रज की गोपियों के कारण अवतार भी श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी। इसी कारण वर्तमान में भी देवी कात्यायनी समस्त ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में उल्लेख मिलता है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर सांसारिक क्रोध से हुई थी। नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा की महत्व रखती है। ऐसा मान्यता है कि देवी कात्यायनी की पूजा में लाल और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। मान्यता यह भी है कि कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करने से उनकी आराधना करने वाले भक्त को उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। देवी इस स्वरूप में पूजा से भक्तों के एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। देवी कात्यायनी का ध्यान गोधूली बेला में किया जाना चाहिए और देवी कात्यायनी की आराधना मंत्र ओम देवी कात्यायनी नमः अर्थात ओमकार के जैसे निर्विकार स्वरूप वाली देवी कात्यायनी की कृपा और शुभ दृष्टि हम पर बनी रहे। हम अपने बारंबार नमस्कार करते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि देवी कात्यायनी को शहद बहुत प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा में शहद उनको भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ देवी कात्यायनी की पूजा विधि।
सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। हाथ में फूल लेकर माता कात्यायनी का स्मरण करते हुए पूजा करने का संकल्प लें। पूजा के स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लें। अब पूजा स्थल पर माँ कात्यायनी की मूर्ति या चित्र को स्थापित कर लें। माँ कात्यायनी को रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, चंदन का तिलक लगाएं। पीले पुष्प, शहद, फल, मिष्ठान का भोग लगाएं। उसके बाद घी का एक दीपक जलाएं। देवी के मंत्रों का जाप करें। दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय का पाठ करना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। अंत में कात्यायनी की कथा पढ़कर उनकी आरती करें और पूरे परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। पूजा में हुई कोई भी भूल चूक के लिए आपको क्षमा याचना करें। फिर माँ को लगाए गए भोग या प्रसाद को सब पर बांट खाएं। देवी कात्यायनी की विधि विधान से महादेव भी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। देवी दुर्गा कात्यायनी अवतार की कथा हम यह सीख देती है कि अगर भक्ति और संकल्प सच्चा हो तो परम प्रकृति की कृपा सदैव हम पर बनी रहती है। जिस प्रकार महर्षि कात्यायनी की एक निष्ठा तपस्या से प्रसन्न होकर देवी माँ ने उनकी इच्छा और तपस्या का मान रखकर उनके घर पैदा हुई, उसी प्रकार हर मनुष्य को भी अपनी भक्ति, निष्ठा और संकल्प के पथ पर अविचलित रहना चाहिए। हो तो यह भी आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और कथा के साथ। जय माता दी।